कौन ऐसा जन्मा है जिसे काम ने नचाया ना हो? कौन ऐसा है जिसे भोगों की तृष्णा ने बावरा ना? कौन ऐसा है जिसे जवानी का बुखार न चढ़ गया हो? जिसे सन्निपात में आदमी को ज्ञान नहीं होता, ऐसे यौवन का सन्निपात चढ़ता है। कुछ समझ, क्या धर्म, क्या संपूर्ण संसार को अपने अधीन की हुई जब उसे सत्य मार्ग सुनने को मिलता है, असत आचरण युक्त होता है तो सहन नहीं होता, वो निंदा करने लगता है। धर्म वाक्यों की, शास्त्रों की, भगवान की निंदा करने लगता है। निंदा करना अर्थात वो अंदर से समझ रहा है ये बात सही है, पर उसके गलत आचरण होने के कारण स्वीकृति नहीं हो पाती, वो द्वेषात्मक भाव में बदल जाता है। निंदा करने वाला भी जान रहा है ये सत्य है। कैसे कैसी बातें लोग करते तो लगता है धन्य है प्रभु आपकी माया को, प्रणाम है नाथ। अपने आप को भूल करके अपने आप को गालियां दे रहा है, अपने आप को भूल कर अपने आप को प्रणाम है महाराज, आप ही समझाओ तो समझ में आएगी, नहीं चाहे शिव और भगवान ब्रह्मा जी आकर समझावे तो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच। भगवान चतुर्मुख, हमारे तो एक ही मुख है, चतुर्मुख से आके समझावे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा, उनको भी साबित कर देगा तुम्हें ज्ञान नहीं है जो हमें ज्ञान है। कल कोई कह रहा था कि यदि विज्ञान का परिचय नहीं मिला वो अधूरा है, उसको पूरा ज्ञान नहीं। विज्ञान प्रकट कहे, विज्ञान कहते कि ज्ञान का मतलब तुम केवल हवाई जहाज उड़ाना, अरे जितना भी प्रकट हुआ सब हमारे शास्त्रों से आप देख लो। आग्नेय अस्त्र उसी को मिसाइल रूप में बनाया। कोई भी चीज ऐसी हो जो शास्त्र में हमारे ना, अध्यात्म से ही सब प्रकट, और सारा अध्यात्म एक में, वेदों में जितना भी ज्ञान भरा हुआ है, उपनिषद में जितना वेदांत भरा हुआ है, वो सब आउमा ओम प्रणों में भरा हुआ है। एक प्रणव उद्गीत तो चारों वेद और वेदांत का सब सारोदय हो जाएगा, और भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य जो भी सब नाम में समाया। राम कृष्ण हरि जो भी नाम गुरुदेव ने दिया, आप जप के देखो सारा ज्ञान उसके अंदर बैठा हुआ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको नाम जप में रुचि नहीं है, आपको भौतिकता में रुचि है, तब आध्यात्म जाकर चोट पहुंचाता है। तब आपका मन तिलमिला उठता है और कहता है कि तू झूठा है, क्योंकि उसकी भौतिकता नष्ट हो जाती है। सोई प्रभु भ्रो विलास खगराजा, नाथ नटी इव सहित समाजा। अपने समाज की सहित माया नाचती है। प्रभु श्री हरि के इशारे पर जब हम प्रभु के शरणागत हो जाते हैं, तब ईश्वर हमारा कल्याण कर देते हैं। और जो मायापति बनना चाहता है, जो माया का स्वामी बनना चाहता है, भोगों को भोगना चाहता है, वो फंस जाता है। और अगर कोई उसे समझाने की कोशिश भी करता है तो उसे समझ में नहीं आता। सोई सच्चिदा नंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। वही सच्चिदानंद प्रभु हैं, वही अखंड बल के समुद्र हैं, वही विज्ञानानंद घन है। चिंतन करो, परमानंद में डूब जाओ। क्यों में हो, प्रपंच छोड़ो, बहुत छोटी बुद्धि है, अगाध समुद्र प्रभु है। तुम प्रभु के ही बल से प्रभु को गाली दे रहे हो, प्रभु के बल से ही प्रभु के प्रति तुम्हारा अपराध बन रहा है, उन्हीं के बल से तुम श्वास ले रहे हो, फिर भी कह रहे हो कौन भगवान, कैसा भगवान। श्वास लेने की भी तुम्हारी ताकत नहीं है। वो ऐसे भी देख लो, अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो सिलेंडर में कितना जी पाओगे? है इतना पैसा तुम के सिलेंडर के ऑक्सीजन से पूरा जीवन निकाल दो। फिर ही ऑक्सीजन दे रहा मेरा भगवान, फिर ही तुम्हें जीवन दे रहा, जल दे रहा, भूमि दे रहा, सब। अभी समझ में नहीं आ रहा कोई है भगवान? जरा सी जल वृष्टि हुई तो प्रांत के प्रांत में हाहाकार, ऐसे हो जाए तो प्रांत का प्रांत मिट्टी में मिल जाए। कौन है ये सब, क्या कर रहा है? हमारे कर्म बिगड़ते चले जा रहे हैं। हमें एक अवसर मिला है, निकल जाओ इस महान प्रचंड माया के जाल से। क्यों में छोड़ो, राधा राधा बोलो, राधा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि का नाम लो। ये नाम जप वही जादू है जो आपको माया के जाल से हमेशा बचाएगी। गुरु जी ने बताया कि अपार जादू होता है नाम जप में। आप एक बार नाम जप करके देखिए। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काहू। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि कुछ साधु बाबा ऐसे होते हैं जिनका धंधा होता है बोलना। उन्होंने कहा अगर कोई ध्यान से काम रहित बात करे तो उसे जरूर ध्यान से सुनना चाहिए, और अगर कामना युक्त बात कर रहे हैं तो उनमें मिलावट है,
तब हमें सचेत हो जाना चाहिए। तो है नहीं, कोई धंधा भी नहीं है, प्रमाणित कर रहे हैं कि इनका बोलना धंधा नहीं है, ये निष्काम है, पर हमारी ताकत नहीं कि इनकी बात समझ लें, प्रमाण वही दे देते हैं। बोले इनके ना कोई काम है ना कोई धंधा है, रात दिन कहां लगे, ना धंधा है और ना काम है, इतनी बढ़िया प्रमाण की पत्र दे रहे साधु को। अब उसकी बात मान लो जिसका धंधा नहीं है, जिसका काम नहीं है, जिसके हृदय में काम नहीं और धंधा नहीं है, ये तो अब बात मान लो, तुम निर्विकार सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाओगे, पर तुम्हारा मलिन स्वभाव जो भोगों की तरफ जा रहा है वो स्वीकार नहीं करना। अज विज्ञान रूप बलधामा, ये हमारे प्रभु अमोघ शक्ति संपन्न है, ये विज्ञानानंद घन है। आपको किसी ने कहा था कि अनुभूति नहीं है, तुम कैसे माने कि वो है। अब इनको कौन सा सूत्र समझावे, जब भजन ही नहीं जीवन में तो कैसे समझोगे हमारी। तुमने केवल मां की बात मानी है कि पिता है, तुम्हारे पास प्रमाण पत्र है, ये हमारे बाप है, क्या है वर्तमान में, क्या प्रमाण पत्र है? मां की वचन माना बच्चापन से, तो आज तक हमें स्वीकृति है। डीएनए जांच करवा लेंगे ना, तो अपनी भी डीएनए जांच करवा, तुम भगवान के हो, ममैवांशो, भगवान बोले और संतों ने कहा ईश्वरन से जी अविनाशी, पर उसके लिए कोई सिंपल क्या कहते हैं, उसके लिए तो आपको अनुभव में आना, हो गम में भजे जय संता, सच्चिदानंद भगवान के तुम बच्चे हो, अंश हो, तुम पूर्ण सच्चिदानंद भी हो, क्योंकि आत्मस्वरूप भगवान का अंश, आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप है। जब कोई राधा बाबा से प्रश्न करता तो बोले कितना नाम जप करते, जाओ 1 लाख नाम रोज जप करो, फिर हम देखेंगे, तब तुम्हें प्रश्न का उत्तर देंगे, तब समझ में आएगा। ये बकवास वाला विषय, आत्मा का विषय, पवित्र अंतःकरण, उसके लिए सत आचरण करो, सात्विक भगवद अर्पित भोजन करो, खूब नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो, अभी बात समझ में आने लगेगी। ऐसे क्यों में, चाहे जितना करते रहो, क्यों में काम था क्या? अब जैसे प्रश्न ही वाचक कपारे में लिखा है माथे पे तुम्हारे, हर समय प्रश्न ही प्रश्न, तो उत्तर क्या हो? कोई प्रश्न की जरूरत नहीं, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलो, सब समाधान हो जाएगा। निरंतर भजन करो। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदब गिरा गोतीता, शब्दर्षि अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही, भगत ही भगवान राम धर्यु तनु भूप, किए चरित पावन परमु, प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेक बेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। हे गरुड़ जी, हमारे प्रभु सच्चिदानंद है, अजन्मा है, ज्ञान स्वरूप है, रूप और बल के समुद्र, सर्वव्यापक है, सर्व रूप है, अखंड है, अनंत है, मोघ शक्तिवान, जिसकी कभी शक्ति व्यर्थ, सदैश्वर्य है, माया के गुणों से रहित निर्गुण है, महान वाणी इंद्रियों से परे, वो सब कुछ देखने वाले हैं, निर्दोष हैं, अजेय हैं, ममता रहित है, निराकार है, पांच भौतिक देहधारी नहीं, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रभु इच्छा रहित सबके हृदय में बैठे देख रहे, विकार रहित अविनाशी ब्रह्म है। गरुण जी यहाँ तो मोह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भला कभी सूर्य के सामने अंधकार गया है? ताकत नहीं। ऐसे ही जो भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं उनके हृदय में संशय पैदा हो जाए संभव। कैसे हुआ गरुड़ जी के हृदय में संशय? जब प्रभु को भूलकर मैं की याद आ जाएगी तो संशय हो जाएगा। मैं गरुड़ सर्प बंधन से मुक्त कर रहा हूं भगवान को। अगर मैं का विस्मरण करके केवल भगवान का चिंतन हो रहा है तो संशय होगा ही नहीं। संशय तभी होता है मैं इतना कर रहा हूं, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम भी कीजिए। फंस गए। जहां मैं की स्मृति जागृत हुई और मैं और तुम हुई, उसे वही माया थप्पड़ मार देगी, वही फंसा लेगी अपने जाल में। या तो फिर मैं ही मैं तो हम ब्रह्मास्मि, तू आने ना पावे, या फिर तू ही तू मैं लीन कर दो, मैं आने ना पावे। अगर मैं और तू तो इसी का नाम माया है, फंसा दे। प्रभु वही अव्यक्त सत्ता अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार धारण कर। प्रभु जो शरीर धारण करते हैं ठीक वैसा ही लीला करते हैं जैसे कोई अभिनेता, कोई नाटक करने वाला। विविध नाटकों में विविध रूपों में देखा गया, लेकिन वो तो एक ही है ना। कभी वो धर्मात्मा का रोल कर रहा है, कभी इधर राजा का रोल कर रहा है, कभी विविध रोल, विविध स्वांग, विविध लीला, पर वो है तो एक ही ना। पर वो जो जो स्वांग रखता है फिर वो वैसे ही करता है। राजा रूप रखा तो पूरी उसमें राजा की ही अभिनय की वृत्तियां दिखाई दी। अगर दास का रूप रखा तो पूरे दास का, क्योंकि वो चतुर अभिनय करने वाला है। जगन नाटक वैभवा, वो अपने रचे हुए इस नाटक मंच में जो स्वांग करता है जैसा वैसे ही सांगोपांग, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। लेकिन उसका दास पहचानने में भूल नहीं कर, समझ जाता है मेरा स्वामी इस समय ये स्वांग कर रहा है, ये लीला कर रहा है। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके दर्शकों को लुभायमान कर देता है, कभी भयावह, कभी मृदु, कभी कोई, लेकिन जो उसको पहचानता है वो जानता है ये अभिनय करने वाला कौन है। बोले उसमें था, उसमें था, उसमें था, उसमें था, उसमें इसमें धर्मात्मा का कर रहा है, इसमें महात्मा का कर रहा है, उसमें राजा बना था, उसमें अमुक बना था, लेकिन जो बना था वो है एक ही। ऐसे भक्त देखता, क्रूर, दुराचारी, नीच, महात्मा, उत्तम, महान से महान, ये सब अभिनय उसी जगन नाटक मंच पर एकमात्र सच्चिदानंद का हो रहा है। तुम अपनी दृष्टि सुधार लो, वो ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा तुम सोच रहे हो ऐसा भी नहीं। वो तुम्हारी सोच और तुम्हारी दृष्टि से बहुत परे है। अनुभव हो जाएगा। नाम जप करो।